आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखेंगे आज का। सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? तो सरकारी दस्तावेज जो होता है उसमें छत्तीसगढ़ शब्द है, उसका प्रथम बार उल्लेख कब हुआ है ये चीज़ पूछा गया है। रायपुर गजेटियर 1795, सरगुजा गजेटियर 1795, बस्तर गजेटियर 1795 या फिर छत्तीसगढ़ी बोली राज्य विधेयक 2008। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर गजेटियर 1795। तो छत्तीसगढ़ी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है रायपुर गजेटियर 1795 वाले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कौन थी? कलचुरी और मराठा शासक था, उसका प्राचीन राजधानी यहाँ पर पूछा गया है। सरगुजा दिया है रतनपुर, सिरपुर, आरंग। जिस किसी को भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। सरगुजा, रतनपुर, सिरपुर, आरंग। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रतनपुर हो जाएगा। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका रतनपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में आया था ये चीज़ पूछा गया है। मराठा राजवंश दिया है, नल वंश, कलचुरी राजवंश या फिर पांडु राजवंश। आंसर कमेंट करके बताइए जिस किसी को भी पता है। चलिए क्या हो जाएगा भाई, किसके शासनकाल में आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पांडु राजवंश। ठीक है, हेनसांग जो है छत्तीसगढ़ आया था, कब आया था ये आपको कमेंट करके बताना है। किसके शासनकाल में आया था? ये तो पांडु राजवंश के शासनकाल में आया था। ईस्वी बताना है आपको कब आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। लगभग सभी का कमेंट में आंसर आने वाला है। जल्द इस कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दीजिए बिना किसी ऑप्शन बताए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये डिप्टी कमिश्नर से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। 1888 दिया है, 1855, 57 और 1923। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1855। ठीक है, 54 में क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो 1854 में हड़प नीति के तहत क्या कर लिया गया था? नागपुर राज्य का विलय कर लिया था, किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, उसी समय छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किसको नियुक्त किया था? चार्ल्स इलियट को। ठीक है, याद रखिएगा। जो कि डेट की अगर बात करें तो 1855। ठीक है, 54 में विलय हुआ, लेकिन इसका नियुक्ति कब किया गया? 1855 में किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। किसको भाई? चार्ल्स इलियट को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत थी। खैरागढ़, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, खैरागढ़। रायगढ़ मत कर देना, खैरागढ़ ना, खैरागढ़ हो जाएगा रियासत। और एक प्रश्न इसी में और बनता है, हस्ताक्षर किसने किया था विलय पत्र पर? ये चीज़ पूछा जाता था, याद रखिएगा। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, यहाँ शासक कौन था भाई? तो नागवंश शासक था। ठीक है, याद रखिएगा।
जिसका संस्थापक था कौन? लक्ष्मी निधि राय। ठीक है। खैरागढ़ में शासक कौन था? नागवंशी शासक था लक्ष्मी निधि राय, जिसका संस्थापक है, याद रखिएगा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। कब हस्ताक्षर किया? तो डेट भी याद रखिएगा, 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। यहाँ पूरा पूर का पूर हो गया है। क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइए। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो सही आंसर की बात करें तो सरगुजा हो जाएगा भैया, ये पूर को छोड़ दो, सरगुजा हो जाएगा। कौन सा है भाई? ये कमेंट करके बताइएगा। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला जो सरगुजा में है उसका नाम बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? छत्तीसगढ़ में 1953 में कौन सी महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? गांधी का प्रथम बार आगमन, नाना बाबा, गांधी जी का दूसरी बार आगमन, प्रथम पुरातात्विक उत्खनन, छत्तीसगढ़ संबंधी पहली मांग। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? जल्दी बताइए कमेंट करके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रथम पुरातात्विक उत्खनन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवरानी जेठानी मंदिर दिया है, लक्ष्मण मंदिर, मामा भाचा मंदिर, भोरमदेव मंदिर। तो सबसे प्राचीन मंदिर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। जिला की अगर बात करें तो ये बिलासपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस वीडियो में 10 प्रश्न कवर हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए 10 क्वेश्चन कवर करते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।